Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to make best use of June vacations as a CLAT 2023 aspirant. अगर आप 2024 aspirant हो तब भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, बट 2023 वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर आपकी वेकेशंस हैं तो आपको ये वीडियो वॉच करनी चाहिए फॉर श्योर। एंड अगर आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो जिसके अंदर मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, बुक्स डिस्कस करी हुई है, हाउ टू स्टडी इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, वो आपको एक बार वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जरूर चेकआउट करें, ठीक है ना। और हाउ टू स्टडी भी डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में भी मैं आपको बहुत बहुत बता दूंगी बुक्स और सिलेबस के बारे में, बट इन डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी। तो जून की वेकेशंस में जो हमारी समर वेकेशंस हैं उसको कैसे हम बेस्ट यूज कर सकते हैं उसका वो डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते थे कि क्या हमें गोल्स सेट करने चाहिए अपनी समर हॉलीडेज के लिए, स्पेशली एज ए क्लैट एस्पिरेंट 2023। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। प्लीज वीडियो को पॉज करके लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू क्रिएट अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Types of students when it comes to summer vacations, ठीक है ना। समर वेकेशंस को लेकर सबकी अलग अलग राय है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेचारों की समर वेकेशंस नहीं है, नो समर वेकेशंस, या कुछ ऐसे हैं जिनकी समर वेकेशंस खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो आपने अब आप जो बच्चे हैं वो रोने मत लग जाना और हमारी तो समर वेकेशंस ही नहीं है, हम कैसे क्लास की तैयारी करें, बहाना मत ढूंढने लग जाना, एक्सक्यूज मत ले लेना ये कि ओ हमारी समर वेकेशंस नहीं हुई है तो हम तो क्लास की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आप 3 आवर्स मिनिमम वाली स्कीम, या अगर आप 4 to 5 आवर्स दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। 4 आवर्स दे लीजिए, 5 आवर्स दे लीजिए, तो अपना जो रेगुलर आप टाइम दे रहे हैं वो दीजिए, जिसमें कि 1 आवर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं अपने दूसरे चैनल पे न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करती हूँ, ठीक है। द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, द हिंदू का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। 6 to 7 एनालिसिस होता है, बट अगर आप 6 PM to 7 PM नहीं फ्री इवनिंग के अंदर तो आप कभी और भी मतलब आगे पीछे वो देख सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर देख लीजिए, एक दिन पहले का, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल जो अपना कर रहे हैं और 2 आवर्स अपनी स्टडिंग एनी टॉपिक ऑफ एनी सेक्शन और एनी सब्जेक्ट, जो आप नॉर्मल हमारा शेड्यूल चलता है वो चलेगा, अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आप ऐसे भी हर रोज एवरी डे इतना टाइम भी आप दे देंगे तो आपका 6 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैंने शेड्यूल ऑलरेडी बना दिया होगा या अगर बनाने वाली होंगी तो वीडियो आपको, लिंक का वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है या जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ वो आप मिस ना करें, स्पेशली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस, लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस, ठीक है। अब दूसरे टाइप के बच्चे हैं कांट गिव एक्स्ट्रा टाइम, की छुट्टियां तो हो गई हैं बट सिचुएशन ऐसी है कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, तो आप भी इसी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, जो बेसिक टाइम बोल देते हैं इसको, कि जो बेसिक एसेंशियल टाइम है हमारा वो तो आप अपना कंटिन्यू रखिए ही, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप का बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि वेकेशंस आर देयर एंड आई कैन गिव एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, कि हमारी छुट्टियां भी हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों की हम बात करते हैं। तो आप मिनिमम 3 आवर्स तो देंगे ही, ये तो नेसेसरी है, ठीक है ना, ये तो देंगे ही, जिसके अंदर से आप 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। 1 आवर आप मेरी वो भी सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए अब सही टाइम है कि आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दें न्यूज़पेपर की, अगर नहीं करी रीडिंग भी करें, मेरा एनालिसिस भी सुने, ताकि जो आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा तो मेरा एनालिसिस सुनेंगे तो उसमें सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। 2 आवर्स इस पे लगाएं और फिर आप अपना 2 आवर्स एक्स्ट्रा दें सब्जेक्ट नंबर 1 को, ठीक है ना। सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ सकते हैं ना। तो ये जो है ना, ये जो एनालिसिस है, वैसे मैं ये 1 आवर कंसिडर नहीं करती हूँ, बिकॉज जो आपका रेस्ट टाइम है ना उसमें मैं कहती हूँ कि आराम से बैठकर पढ़ लो एनालिसिस, बिकॉज तुम्हें कुछ करना तो है नहीं, बस सुनना और समझना ही है, ठीक है। तो यार देना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। तो आप मिनिमम अपना 3 आवर्स तो दोगे ही दोगे, जो आप देते आ रहे हो हर रोज, ठीक है। उसके बाद कितना आप दे सकते हो वो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे कि हम 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं, कुछ कहते हैं कि सिर्फ 1 आवर ही एक्स्ट्रा दे सकते हैं, कुछ कह रहे हैं अनलिमिटेड दे सकते हैं। तो मैं आपको एक शेड्यूल दे देती हूँ
शेड्यूल नहीं, एक सीक्वेंस दे देती हूँ कि जो 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो ये करें, जो 1 आवर दे सकते हैं वो ये करें, जो 3 आवर्स 4 आवर्स अनलिमिटेड दे सकते हैं वो करें। अब अनलिमिटेड अगर आप दे सकते हो तो मैं कहूँगी 10 to 12 आवर्स की अपनी सिटिंग बना लीजिए और ट्राई करिए कि मैक्सिमम सिलेबस आपका हो सके। तो वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कैसे कवर करनी है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई कि मैं आपका रिप्लाई कर दूं और आपको समझा दूं कि कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं, वो पेड सेशन होता है, ₹2000 का सेशन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे बुक करना है, तो वो बुक कर कर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं 1 to 2 आवर्स के लिए, जिसके अंदर आपकी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रायोरिटी नंबर 1, और ये मैंडेटरी है। देखो, अगर आपकी छुट्टियां हैं और आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, और छुट्टियां हैं और एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी दे सकते ना, तो मिनिमम बेयर मिनिमम है ये कि ये तो आप करो। प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि अपनी करंट अफेयर्स, अगर आपका करंट अफेयर्स का बैकलॉग है, मतलब बचा खुचा करंट अफेयर्स, पिछली करंट अफेयर्स, ठीक है ना, पिछली करंट अफेयर्स जो है उसको खत्म कर दो, ठीक है। कब की करंट अफेयर्स? आपको जनवरी 2022 से लेकर जून 2022, जून आपका चल रहा होगा तो आप अपनी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, मेरा एनालिसिस सुन रहे होगे, तो बहुत बहुत न्यूज़ तो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। एंड उसके बाद जब मैगजीन आएगी वो, तो ये तो आपने बेयर मिनिमम करना है कि जनवरी से लेकर के जून की न्यूज़ जो है वो आपने खत्म कर देनी है, ठीक है ना। तो मतलब बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे कवर करोगे? देखिए, स्टेप 1, रीडिंग द हिंदू एवरी डे। इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स मैं अपने हैंडल पे डालती हूँ @IamLoggery, जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां से आप देखें। और हियरिंग द हिंदू एंड हियरिंग द हिंदू एनालिसिस ऑन एग्जाम एट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है, सभी बच्चे छुट्टियों में करेंगे ही करेंगे। स्टेप 2, कवर द बैकलॉग ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है ना। बैकलॉग मतलब बचा खुचा जो पिछली न्यूज़ है हमारी, हमें जनवरी 2022 से लेकर के मई 2022 की न्यूज़ बिल्कुल बिल्कुल कवर कर लेनी चाहिए। और ये कैसे होगी? बहुत बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे हम पिछले साल, पिछले महीनों का न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, पिछले महीनों का न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, आपको पिछले मंथ का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कैसे कवर करना है बैकलॉग, ठीक है। आपको रीड दृष्टि आईएएस और आईएएस विजन। नो डाउट ये बहुत बल्कि मैगजीन है, बहुत बच्चे भाग जाते हैं, बट हमें बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत है करंट अफेयर्स के लिए। हमें क्या ज़रूरत है? बैकग्राउंड नॉलेज की, करंट अफेयर्स की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे क्यों ज़रूरत है? बिकॉज जो हमारे क्लैट वर्क की गाइडलाइंस हैं वो हमें बहुत क्लियरली कहते हैं कि देखो, हम स्टैटिक जीके नहीं पूछेंगे, मतलब हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी जो पिछली जो होती है, जो रट्टा मारनी होती है, वो हम नहीं पूछेंगे। पर अगर कोई करंट इवेंट है तो उससे रिलेटेड हम बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वो ये लोग पूछ सकते हैं, तो ये हमें अच्छे से प्रोवाइड होती है आईएएस विजन और दृष्टि आईएएस में। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? देखिए, दृष्टि आईएएस के 2 एडिशन आते हैं, 1 मंथ में 2 एडिशन आते हैं, और आईएएस विजन के 1 मंथ में 1 एडिशन ही आता है। तो ये आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप दृष्टि आईएएस पढ़िए, बिकॉज इसमें से बैकग्राउंड भी ठीक ठाक दी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो करूंगी कैसे ये पढ़नी चाहिए, तो कमेंट डाउन करिए, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। नो डाउट मैं आपके लिए मंथली रिविजन सेशंस ऑन एग्जाम लेकर आऊंगी, हो भी रहे हैं वहां पर, वीकली सेशंस हो रहे हैं, वो आप देखोगे। बट ये बेयर मिनिमम आपने करना है, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ इट व्हाट यू शुड हैव, ठीक है ना। देखो, एक तो आपने बिल्कुल ये करंट अफेयर समझ ली होनी चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए जनवरी से लेकर जून की करंट अफेयर। कोई भी कुछ भी पूछ लेना तो तुम्हें ज्ञानी की तरह स्टार्ट हो जाना कि ये था, ये था, मतलब आधी करंट अफेयर्स। देखो यार, तुम्हें अब इसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर की करंट अफेयर्स और कवर करनी है। अगर जैन से लेकर जून तक की तुमने अच्छे से रट ली ना, तो आधा काम खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अंडरस्टैंड करनी है रिविजन्स, मतलब पढ़कर नोट्स बनाने हैं। देखो, या तो हैंड रिटन नोट्स होंगे तुम्हारे, मतलब ऑलरेडी तुम जनवरी से बना रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं, तो वो तुम पढ़ोगे, उसमें ऐड ऑन करोगे। अगर नहीं नोट्स बनाए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, तुम फिर भी अच्छे बच्चे ही हो। जो मैगजीन है उसको नोट्स रीड करो, उसमें मार्क करो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो तुमने समझने के लिए यूज करी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको उस पर लिखो, ठीक है। वहां पे अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉइंटर जो पैराग्राफ है इसमें सिर्फ 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं, तो वो पॉइंटर साइड में लिखो। तो मैगजीन्स को भी तुम अपना नोट्स बना सकते हो और इसमें से तुम रिविजन करोगे। देखो, करंट अफेयर्स जब रिवाइज करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि चीजें समझ में आती हैं। पहली बार बहुत चीजें नहीं
नहीं समझ में आती, हम उसको इंटरप्रेट, हम उसको किसी और वे में समझते हैं, बट उसका मतलब कुछ और होता है, राइट। जब हम दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं तो हमें चीजें समझ में आने लग जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें याद भी बार बार पढ़कर ही होती है, क्योंकि दिस इज रट्टाफिकेशन, वी हैव टू, हमें रट्टा भी मारना पड़ेगा और हमें चीज समझनी भी पड़ेगी। न्यूज के अंदर समझना, यस होता है समझना, उसके लिए मैं आपको पुश करूंगी कि आप मेरे वीकली जो एनालिसिस है, जो डेली एनालिसिस है, उसका पार्ट जरूर बने, बिकॉज उसके अंदर आपके बहुत सारे जो बेसिक हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ इट मुझे क्या चाहिए कि जो ये करंट अफेयर्स इस पीरियड की है, इसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, 3-4 बार आपने रिवाइज किया हुआ है, आपके पास यहाँ के नोट्स में, मतलब बढ़िया, आपको इनको छूने की जरूरत नहीं, मतलब आप इनको पता है कब छूओगे कि ठीक है, मतलब जनवरी टू जून की न्यूज ऐसी होनी चाहिए कि आप 2 घंटे में फटाफट रिवाइज करके उठ जाओ, ऐसे फटाफट होना चाहिए। जनवरी से जून के सेशंस मैं भी आपके लॉगरी और एग्जाम ऐप पे लेकर आऊंगी, बट आपको खुद के एंड पर भी नोट्स चाहिए, आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आईएएस वर्जन या दृष्टि आईएएस में से कुछ पढ़िए, ओके। उसके बाद टेस्ट लीजिए, एग्जाम ऐप पे आपको इतने सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना, यूट्यूब वीडियोस की फॉर्म में, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, उसके लिए गो फॉर इट। तो ये मैं चाहती हूँ, ये मैंडेटरी, अगर ये कर लिया ना तो क्या मोटिवेशन लेवल होगा, मतलब सोचिए आप ऐसे टाइम में है, एक ऐसा दिन आया है जब आपके जनवरी से लेकर जून तक की न्यूज जो है, करंट अफेयर्स जो है वो क्लैट के लिए कवर हो चुके हैं, कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं। करंट अफेयर्स आप नहीं छोड़ सकते, करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, यही एक सेक्शन है जो 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व होगा, बाकी सब टाइम कंज्यूमिंग है। ये सेक्शन आपको अच्छे 30 to 35 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। अगर 30 to 35 मार्क्स आपने करंट अफेयर्स में ले लिए तो आधी बाजी तो जीत ली, ठीक है ना। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट आप 10 to 12 मिनट्स में एक सब्जेक्ट जो सॉल्व कर सकते हैं वो करंट अफेयर्स ही है, तो इट इज वर्थ द टाइम, वर्थ द इन्वेस्टमेंट। प्रायोरिटी नंबर 2, देखिए प्रायोरिटी नंबर 1 में जो करंट अफेयर्स है वो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मतलब एज एन एल्डर सिस्टर आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, प्लीज जनवरी से लेकर जून तक की न्यूज कवर कर दीजिए, चाहे आप 2-3 घंटे मत सोइए, मतलब कम सोइए, बट ये जो करंट अफेयर्स हैं ये कंप्लीट कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाद में बहुत दुखी करते हैं और ये आपका जो स्कोर है बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। हर सब्जेक्ट स्कोर बनाता बिगाड़ता है, बट करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रायोरिटी नंबर 2 के अंदर आप कोई भी मिनिमम जो आप करें कि कम से कम एक सब्जेक्ट, एक सेक्शन जो आपका क्लैट का है वो खत्म कर दें, ठीक है। इट कैन बी आपका लीगल, ठीक है, इट कैन बी लॉजिकल, इट कैन बी इंग्लिश, ठीक है। अगर आप इनमें से करें, क्योंकि इनकी जो, अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये वेटेज जो है इनकी अच्छी खासी वेटेज है। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली हम खत्म करें, बट इन तीनों में से भी एक एक सेक्शन आप खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल नई प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, ठीक है ना। मैं कहूंगी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिगर्स ऑफ स्पीच, लीगल, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, इंटरेस्टिंग भी लगेगा एंड बेनिफिशियल भी है। तो आपको कितना टाइम देना, देखिए आप इफ यू कैन गिव 2 आवर्स मोर, दैट इज, देखिए मैं आपका अज्यूम कर रही हूँ कि आप 3 आवर्स यहाँ पे दे रहे हैं, जो मिनिमम हमारा हुआ था कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, सब्जेक्ट नंबर 1 करना है, उसके बाद 2 आवर्स आप दे रहे हो करंट अफेयर्स के बैकलॉग के लिए। ये तो मिनिमम है, हर बच्चा ये करेगा जिसकी वेकेशन है और जो एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है, मतलब आप 6 आवर्स, राउंड अबाउट 6 आवर्स निकाल रहे हो क्लैट के लिए इन योर वेकेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम 2 आवर्स और दे सकते हैं, तो 2 आवर्स और में मैं चाहूंगी कि आप या फिर तो ये वाला सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट नंबर 1 ही यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। मान लीजिए मैं लीगल एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो मैं लीगल एप्टीट्यूड ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में मैं इसको खत्म कर दूं बिल्कुल। या फिर मैं ऐसा बच्चा हूं जो एक सब्जेक्ट एक बार ही दिन में पढ़ सकती हूँ, बाद में बोर हो जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उठा लूंगी। अगर मेरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गए हैं तो मैं लॉजिकल उठा लूंगी, अगर मेरा लॉजिकल भी हो गया तो मैथ्स, आप समझ रहे हो। तो आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट, अगर आपका लीगल लॉजिकल इंग्लिश में से कोई रहता है तो वो उठाएं, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। अगर आप 2 घंटे और दे सकते हैं तो आप 2 घंटे और के अंदर फिर आप अपना जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिशन को मैंने बोला है मिशन 2.5। मिशन 2.5 कैसे, देखिए आप अपनी आधी करंट अफेयर्स कवर कर कर जा रहे हैं,
ठीक है ना, जो कि हमारी जनवरी से लेकर जून तक की है। एक सब्जेक्ट कवर कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप एक और सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग देखें बेयर मिनिमम में एक सब्जेक्ट, बट अगर आप 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं तो 2.5 सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। मतलब आपका एम ये होना चाहिए, अगर आप अभी स्टार्ट करें, कि आप लीगल, रीजनिंग, इंग्लिश दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिगर्स ऑफ स्पीच और करंट अफेयर्स ये कवर कर ले, और बाकी आपका फिर मैथ्स, लॉजिकल और आधी करंट अफेयर्स रह जाएगी। तो मिशन 2.5 का अगर आप हिस्सा बन सकते हैं तो कमेंट डाउन करें मिशन 2.5। इसके ऊपर मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी कि ऐसे पढ़ना है, क्या करना है, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व करूंगी। कमेंट डाउन बिलो। ओके, विच सब्जेक्ट्स और सेक्शन शुड बी प्रेफर्ड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि दी अच्छा ठीक है शेड्यूल में अब आप बताइए कौन से सब्जेक्ट। देखिए अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं हुआ है तो सबसे पहले ये कवर कर लीजिए। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश का ये कवर कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक कवर करना ही एक बात नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आंसर सही आना एक बात नहीं होता, हमें स्पीड भी बनानी होती है। हमें स्पीड भी बनानी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो पैसेजेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं वो हमें देखना होगा। तो अरुण शर्मा की बुक आप बाय कर सकते हैं, या फिर जो मेरा फ्री पीडीएफ मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पैसेजेस सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ से थ्योरी पढ़ा है, समझा है, तो उसको आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका फर्स्ट एम क्या होगा कि मैं जो आंसर है वो सही लेकर आऊं। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आपका ये एम नहीं होता है। वापस जाएंगे थ्योरी पर, समझेंगे, फिर वापस आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा ऐसा चलता रहेगा। एक टाइम आएगा कि आपका मोस्टली जो आंसर है वो सही हो गए, तो फिर उस टाइम पे आपका सेकेंड एम क्या है, स्पीड। ठीक है ना, कि आपको 5 आवर्स ही 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में 2 घंटे दिए जाएंगे और उन 2 आवर्स में हमें सब्जेक्ट सारे अटेम्प्ट कर कर आने हैं और हमें स्पीड बनानी पड़ेगी। तो अगर आप पैसेजेस पहले कर लोगे तो जब भी इवन आपकी जून की हॉलीडेज के अंदर भी आप बैठ सकते हो, वॉच लेकर बैठो और अपने आप को टाइम दो। देखो पहली बार जब बैठोगे मे बी आपको 1.5 आवर्स लग जाए 5 पैसेजेस सॉल्व करने, मे बी आपको 2 आवर्स लग जाए, बट आप धीरे धीरे जब हर रोज बैक टू बैक प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम 30 मिनट्स आ जाएगा। एंड इवन बाद में भी जब आप वीकेंड पे बैठोगे तो आपने आधा घंटा निकाला, 5 पैसेजेस सॉल्व कर लिए, बार बार जब तक करते रहोगे तो आपकी जो स्पीड है वो बन जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम करंट अफेयर्स पक्के कर लिए, इंग्लिश हमने 30 मिनट्स में सॉल्व करी, तो हमारी बहुत बहुत जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले इंग्लिश कर लीजिए, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिगर्स ऑफ स्पीच ही सिलेबस है। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो सेकंड सब्जेक्ट आप कर लो वो है लीगल एप्टीट्यूड, जिसको लीगल रीजनिंग भी बोलते हैं। उसके जो टॉपिक्स आपके रहते हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि टॉर्ट्स और क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैं पढ़ाऊं आपको, तो कमेंट डाउन बिलो, वी विल ब्रिंग कोर्सेज। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स करिए। ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड कहां से करनी है, विली की बुक में से। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द लॉ नॉट लर्निंग। बहुत बच्चे लर्न करने बैठ जाते हैं, ये हमारी ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि जब भी कुछ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें उसको याद करें। नहीं, हमें याद नहीं करना है, हमने अंडरस्टैंड करना है। अगेन जो आपकी बेसिक वीडियो, अगर आप 2023 के एस्पिरेंट है तो बेसिक क्लैट वीडियो जिसमें आपको सिलेबस समझाया हुआ वो देखें, नहीं तो 2024 की जो बेसिक वीडियो वो देखें जिसमें सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि अंडरस्टैंड करना है, लॉ लर्न नहीं करना। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कहां से करना है, देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट और एलेट में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो डाउट 2020 में जो क्लैट का पैटर्न है वो चेंज हो गया था, बट अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो एलेट और क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विली का जो LA एंड LR है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत बच्चे गलत बुक्स बाय कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे मैंने वीडियो करी हुई है ऑलरेडी। नॉर्मली वो बच्चे एग्जाम के पास देखते हैं, आप अभी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के पास की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उनके लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है। नहीं तो टाइम मैनेजमेंट लॉगरी क्लैट टाइप कर देना यूट्यूब पे जाके। लॉजिकल रीजनिंग के हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं वो है अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। ठीक है। अगेन अंडरस्टैंड करना है। अब अंडरस्टैंड कहां से करना है, एक तो मेरा पीडीएफ है www.loggery.com पे, फ्री में पीडीएफ है, वो आप डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप विली की बुक आती है, जीमैट की बुक आती है, वो खरीद सकते हैं। और भी बुक्स आती है विली की, दोनों का लिंक दे दूंगी, कोई
कोई भी एक बुक खरीद लेना। प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एलेट एंड क्लैट में से करें। टाइम मैनेजमेंट अगेन जो वीडियो करे हो उसमें से आप देख सकते हैं। मैथ्स के लिए सॉल्व 30 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है, ये बुक। और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 एक बार सिलेबस वाली वीडियो देख लें, बिकॉज उसके अंदर सारे टॉपिक्स इन पर्टिकुलर लाइन वाइज मैंने दिए हुए हैं, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरा मेन जो इंटेंशन था वो आपको क्लैरिटी देना था जून की हॉलीडेज कैसे यूज करनी है, तो वो मैंने इतना ज्यादा डिटेल में ऐड नहीं किया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि अरे आप जानबूझ के लंबी बनाते हो, तो इसलिए कट शॉर्ट करने के लिए ऐसा किया है। ओके, थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है, जो चीजें जून की वेकेशन के लिए आपको ध्यान में रखनी है अगर आप क्लैट के लिए पढ़ रहे हो। देखिए, जो भी चीज पढ़ो, वट एवर यू स्टडी इट कंप्लीटली इन सच अ वे दैट यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट लेटर ऑन आफ्टर कवरिंग द अदर पार्ट ऑफ द सिलेबस। मतलब एक रिवीजन दी, क्विक रिवीजन, और इतने अच्छे से किया हुआ है कि सब कुछ वापस से याद आ गया, ऐसा सा कुछ होना चाहिए। वट कंप्लीट स्टडी मीन्स कि समझो, ठीक है ना, थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, थ्योरी को पढ़ते टाइम मार्क करो, ठीक है ना, मार्क करो, अंडरलाइन करो, ठीक है, पॉइंटर्स बनाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा लंबा दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको कहूंगी कि मार्क करो, अंडरलाइन करो, पॉइंटर्स बनाओ, ठीक है, बुक के अंदर ही नोट बनाओ, सेपरेट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे रिपीट सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस मत छोड़ना। वर्किंग ऑन टाइम मैनेजमेंट सेक्शन वाइज, तो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो जरूर देखना। तो ये सब चीजें आपका पार्ट होनी चाहिए कि पहले मैं थ्योरी पढ़ूं, समझूं ये चीज क्या है, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है, वो भी गलत है। थ्योरी अकेली पढ़ना वो भी गलत है। तो स्टेप वाइज चलना है, थ्योरी पढ़नी है, समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन जिस दिन करेक्ट आने लगे उस दिन टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखना है कि कितना टाइम देना है मुझे इस सब्जेक्ट को, वो देखना है। फिर जब सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, मान लीजिए लॉजिकल मैंने सारा पढ़ लिया, तो मैं सेक्शनल टेस्ट लेने लग जाऊंगी, सेक्शन वाइज टेस्ट सॉल्व करने लग जाऊंगी, ताकि मैं जो अपनी स्पीड है उस पर सेक्शन वाइज काम करूं और अपनी स्पीड बढ़ा सकूं, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आप देखना चाहते हो हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन 6 मंथ, मतलब पूरा का पूरा 6 मंथ्स का शेड्यूल चाहते हो, विद वेकेशन विदाउट वेकेशन वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो हेड। वो जो आप सेशन लेना चाहते हो जो टुवर्ड्स दी एंड बच्चे लेते हैं, मैं कहूंगी कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करें और अभी सेशन ले, कुछ इतना महंगा नहीं है, इट इज नॉर्मल, ठीक है। तो वो आप बाय कर सकते हैं और आपको मेरे साथ बात करने को मिलेगा फ्री में भी। आप मेरे साथ बात कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय नेम @IamLoggery। कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो ही ले आऊंगी, ठीक है ना। तो या दैट्स इट, लॉगेरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। येस, यू कैन प्रिपेयर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। ओके एंड बाय।